अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित तय्यिबात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर जलवा फरोज़ सदर इजलास, मेहमानान आज़ाम और मुकर्रमी सामईन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ता क़यामत उम्मत के लिए दो चीज़ें बतौर वरसे के छोड़ी। उन दो गिरां कदर चीज़ों में एक किताबुल्लाह है और दूसरी आपके अहले बैत है। फ़ख्रे मौजूदात के उस अज़ीम वरसे के अमली नमूने अस्हाब रसूल आले मोहम्मद और उम्महातुल मुमिनीन हैं। उसी पाकिज़ा मुआशरे का एक दरख्शां बाब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की सीरत तय्यबा है, जो हर दौर में मशअले राह की हैसियत रखती है। आप हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से 5 साल छोटी थी। सन 4 नबवी में आपकी विलादत हुई। विलादत से 4 साल कबल ही आपके वालिद माजिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु दौलत इस्लाम से सरफराज हो चुके थे और आपके काशाने को ये सादत हासिल रही कि सबसे पहले खुर्शीद इस्लाम की शुआएं परतव फगन हुई। बचपन ही में हर अंदाज से सादत और बुलंदी के आसार नुमाया थे। जहानत और फतानत ऐसी कि सिर्फ 8 साल की उम्र में हिजरत नबवी के तमाम वाक़यात जुज़ियात अज़बर थे। वैसे तो तमाम अज़वाज मुताहरात और बनात के ताहिरात की ज़िंदगी काबिल तक़लीद उसवा हैं, लेकिन कुतुब अहदीस पर नज़र रखने वाले जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी को अकमल तरीन ज़िंदगी करार दिया और साफ साफ फरमा दिया कि मर्दों में बहुत से कामिल गुजरे हैं, लेकिन औरतों में मरियम बिनते इमरान और आसिया ज़ौजा फ़िरौन और सिद्दीक़ा आयशा को इन औरतों पर ऐसी फजीलत है जैसी सरीद को खाने के दूसरे अक़साम पर। तो आइए आज मैं इस बाबरकत महफिल में अफ़ीफ़ाए कायनात सईदा आयशा के हालात ज़िंदगी के कुछ गोशे बयान करने की सादत हासिल करूँ, जिनकी ज़िंदगी हर दौर की मुस्लिम ख़वातीन के लिए ज़िंदगी के तमाम मराहिल, शादी रुखसती, ससुराल मैके, सोकन लावलदियत, बेवगी गुर्बत और खानादारी, गर्ज हर मौके और हर हालत में काबिल तक़लीद नमूना है। हज़रात, ज़रा सिद्दीक़ाए कायनात के हरम नबवी में आने की तफसील भी सुनते चले। एक रोज़ सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ाम में देखा कि एक फरिश्ता रेशमी कपड़े में कोई चीज़ पेश कर रहा है। आपने पूछा ये क्या है? जवाब मिला ये आपकी ज़ौजा है। चुनांचे इस तरह सिद्दीक़ा का 6 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ, जिसका असल मंशा नबुव्वत और खिलाफत के दरमियान ताल्लुकात की मजबूती थी और 9 साल की उम्र में इस कदर सादगी के साथ माह शव्वाल में रुखसती अमल में आई कि आप चंद सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। इसी हाल में अन्ना आई और जिस घर में दुल्हन बनकर जाना था ले गई। याद रहे ये घर कोई आलीशान बंगला न था, बल्कि खजूरों का छप्पर और 6-7 हाथ की कच्ची दीवारों पर मुश्तमिल छोटा सा हुजरा, जिसमें कायदे से खड़ा भी न हुआ जा सकता था। आपका दायमी मस्कन था। उसमें मौजूद एक चारपाई, चटाई, बिस्तर, छाल भरा तकिया, आटे और खजूर के लिए 2 बर्तन, पानी का घड़ा और एक प्याला, यही घर की कुल कायनात थी। कभी कभी रातों को चिराग जलाना भी इस्तिताअत से बाहर था। बदन पर सिर्फ एक जोड़ा, उसी को धोकर पहनती और कभी भी ज़बान पर कोई हर्फ शिकायत न आया। सामिईन बातमकीन, एक सालिह मुआशरे को वजूद में लाने के लिए सबसे आला तरीन सिफत इफ़्फ़त व पाकदामनी है।
जिसके फुक़दान से ऐसा अखलाक़ी बिगाड़ वजूद में आया कि अल्लाह की पनाह बाज़ारों में बेमकसद घूमना, पार्टियों में बन संवर कर जाना, क्लबों में जाकर दादे फहाशी देना, रक़्स व सुरूर की महफिलें सजाना, नित नए फैशन और अहले मगरिब के तौर तरीक़ अपनाना, ड्रामे और फिल्में देखना, अपनों और गैरों से गलत ताल्लुक़ात कायम करना, बदकिरदार और बदबख्त किस्म के बॉयफ्रेंड बनाकर उनसे रंग रेलियाँ मनाकर माँ बाप की इज़्ज़त को तार तार करना, गर्ज ये के ऐसा तूफान बरपा है जिससे पूरा मुआशरा शर्मसार हो जाता है। इसी पर बस नहीं, आए दिन अखबार की सुर्खियां बताती है कि माँ बाप की रजामंदी के बगैर हिंदू लड़कों के साथ कोर्ट मैरिज करके हमेशा अपने आप को उनके सुपुर्द करके बकिया जिंदगी हिंदुवाना रस्म रिवाज के मुताबिक गुजारना ये आम सी बात बन चुकी है। अफसोस अफसोस बयान से कलेजा मुंह को आ जाता है। कहाँ गए उनके माँ बाप? मैं पूछना चाहता हूँ उन माँ बाप को, इसी बच्ची की पैदाइश पर आपने कानों में अज़ान और इक़ामत कही थी, इब्तिदाई दीनी तालीम व अक़ाइद सहीहा की दुरुस्तगी के लिए मकतब व मदरसे के हवाले किया था, कुरान मजीद और दीनी तालीम के लिए हाफिज़ व मौलाना का इंतखाब किया था, फिर ये कुफ्र के दहाने पर कैसे पहुंची? जवाब ये है सिर्फ और सिर्फ तरबियत की कमी और बाइफ़त पाक किरदार ख़वातीन को उसवा बनाने के बजाय यूरोप की गंदी तहजीब के वारा ख़वातीन को आइडियल बनाया। नतीजा ये हुआ कि हमारी बेटे इस्लाम तक से हाथ धो बैठी है। इलाही माओ बहनों बेटियों को दीनदारी दे, इलाही माओ बहनों बेटियों को दीनदारी दे, इलाही नई पौध को फसले बहारी दे, बचा ले मोमिना को खुदा मगरिब परस्ती से, बचा ले मोमिना को खुदा मगरिब परस्ती से, बचा इस शमा को बाद फना की चेरा दस्ती से। मुकर्रमी सामईन, खुदारा समझो हमारी ख़वातीन के लिए आइडियल फिल्मी अदाकारें और गुलकारें नहीं हैं, बल्कि सिद्दीक़ की बेटी सिद्दीक़ा है। सिद्दीक़ा के पर्दे का ये आलम था कि जिस दिन से फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु आपके हुजरे में महवे ख्वाब हुए, ये समझ करके ये मेरे मोहतरम तो हैं मगर महरम नहीं, तादम हयात सर से दुपट्टा सिरकने नहीं दिया। रहा इफ़्फ़त व इस्मत का मसला, उसकी गवाही तो खुद रब्बे कायनात सूरे नूर की चंद आयात में दे रहे हैं, जिसे वाक़या इफ़्क से जाना जाता है। रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई दुश्मन इस्लाम की लाइब्रेरी में ये मनसूबा तैयार किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आबरू और सिद्दीक़ अकबर की लख्त जिगर मरियम इस्लाम आफीफ़ाए कायनात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के किरदार को चैलेंज किया जाए। इस तरह एक तीर से दो शिकार होंगे, सदाकत भी और रिसालत भी। चुनांचे उसने पूरे मदीने में अफवाह फैला दी कि माअज़ल्लाह आयशा का दामन इस्मत दागदार हो गया है और उस पर दुनिया कुफ्र निफाक की तमाम ताकतें सर्फ कर दी। जो ही इस बोहतान की अफवाह अस्हाब रसूल ने सुनी तो परेशानी और इस्तिराब के तूफान बपा हो गए। हर आंख आंसुओं से भर गई, हर आंख आंसुओं से भर गई। खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब व जिगर में दुख दर्द की लहर दौड़ गई। इसी इस्तिराबी कैफियत में तकरीबन एक माह का लंबा अरसा गुजर चुका था। बिलाखिर एक रोज सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर के यहाँ तशरीफ ले गए और आयशा से फरमाया, कुछ कहना चाहती हो तो कहो। बस क्या था, सिद्दीक़ा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और बेसाख्ता आंखों ने दिल की कहानी सुना दी। आंख बन जाती है दिल की तर्जमान, आंख बन जाती है दिल की तर्जमान, जब ज़बां में ताबे गोयाई न हो। सिर्फ ये कहकर खामोश हो गई, इन्नमा अश्कू बसी व हुस्नी इलल्लाह, और मेरा हाल तो यूसुफ का सा है। मैं अपना दर्द दिल अलीम बिज़ाति सुदूर को सुना चुकी हूँ। फिर क्या था, रहमत इलाही जोश में आई और अर्श बरी से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सूरे नूर की 16 आयत लेकर तशरीफ लाए और आफीफ़ाए कायनात की इफ़्फ़त व इस्मत का ऐलान कर दिया। हज़रात, सिद्दीक़ाए कायनात सहाबाए किराम की मातो थी ही, साथ में आपको 20 सहाबा की मुअल्लिमा उस्ताद होने का शर्फ भी हासिल है। घरेलू जिंदगी को उम्मत तक पहुंचाने का सहरा अम्मा आयशा के सर पर सजता है।
2210 अहादीस आपसे मरवी है। कुरान और हदीस तफसीर और फिक़ह की ऐसी आलिमा और माहिरा कि अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हमको ऐसी कोई मुश्किल पेश नहीं आई जिसका इल्म सिद्दीक़ा आयशा के पास न हो। हज़रत उरवा का बयान है कि हमने कुरान और हदीस, फिक़ह और तारीख़ और इल्मुल अंसाब में आपसे बढ़कर किसी को नहीं पाया। अफसोस दौरे हाजिर में इन मैदानों में दूर दूर तक ख़वातीन का वजूद तक नजर नहीं आता। क्या उम्मत की माएँ ऐसी बेटियां जनने से बांझ हो गई? हरगिज नहीं। वजह यह है कि हमने जिंदगी का अक्सर हिस्सा बजाय इन उलूम फ़नून में गुजारने और दीनी उलूम हासिल करने के दुनियावी उलूम और बड़ी बड़ी डिग्रियों के जरिए आला मुलाजिमतों की तलाश में फिरते रहते हैं। फिर नतीजा ये होता है खदीजा, आयशा, फातिमा के बजाय तस्लीमा, नसरीन और इसमें चौथाई जैसी ख़वातीन वजूद में आकर घर का बेदी लंका ढाई का मिस्ताक बनती है। जरूरत है सीरत आयशा से सबक हासिल किया जाए। बिलाखिर ताजदार खत्म रसूल के बाद आयशा का वजूद उम्मत के लिए खैर और बरकत का खजाना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की अमीन फरामीन आला की तर्जमान बनकर दीन के नाजुक गोशों से पर्दा उठाया और उम्मत मुस्तफ़ा के लिए रहमत और बरकतों के दरवाजे खुल गए। इसलिए ज़रूरत है हम अपने किरदार और गुफ्तार और मुआशरत को इस्लामी सांचे में ढालें और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी को उसवा व नमूना बनाएं और आपकी तालीमात को हर ख़ास व आम में फैलाएं। आपकी ज़ात को मखदूश करने वालों को मुस्बत रुख देकर सही पैगाम दुनिया तक पहुँचाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।